Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to start from subtraction of algebraic expressions. To subtract, change the sign of each of the term to be subtracted. Arrange the like terms vertically. Add the opposite of each term of the polynomial that is being subtracted and then simplify. यानी हमने कल प्रीवियस लेक्चर में एडिशन पढ़ा था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे करते हैं. एडिशन के लिए सिर्फ एक रूल था कि आपने लाइक टर्म्स को एक दूसरे के साथ सॉल्व करना है, ठीक है. लेकिन सब्ट्रैक्शन में सब का भी सेम रूल यही है कि हमने सबसे पहले तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करना है, यानी सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करना है. लेकिन इसका जो सेकंड रूल है वो ये है कि हम जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसके हम साइन चेंज करेंगे, यानी जो प्लस का साइन होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए. एग्जाम्पल नंबर 10, सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी फ्रॉम 2a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc. सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चंस में आपको मोस्टली फ्रॉम का वर्ड नज़र आएगा. इसके लिए आपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जब हम वर्टिकली कर रहे होंगे सॉल्व तो हम उसको टॉप पे लिखेंगे. फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन टॉप पे आएगा और फ्रॉम से पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बॉटम में आएगा, और जो बॉटम में लिखा जा रहा है यानी जो नीचे लिखा जा रहा है उसके हम हर टर्म का साइन चेंज कर देंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. और ये हमेशा सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में साइन लाजमी चेंज होते हैं, ये आप याद रखिएगा. और साइन चेंज करने के बाद जो सिंबल हमारे पास आते हैं हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. प्लस 2a² एंड माइनस a² विल बी इक्वल्स टू प्लस a², क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और आंसर में सिंबल आएगा बड़े नंबर का. इसी तरह से देखें, प्लस b² एंड प्लस b² प्लस 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 इट विल बी इक्वल्स टू प्लस 2b², देन माइनस c² माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो हम 1 लेते हैं, याद रखिएगा. इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2c², देन माइनस 2bc एंड माइनस bc, माइनस माइनस प्लस माइनस 3bc के इक्वल आएगा. ये आंसर विल बी a² प्लस 2b² माइनस 2c² माइनस 3bc. जिस तरह हम एडिशन लाइक टर्म्स की आपस में करते हैं इसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स को ही आपस में सॉल्व करना है, यानी सेम वेरिएबल्स वाले नंबर्स को हमने एक दूसरे के साथ सॉल्व करना है. नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 11. इफ x इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b माइनस 4c, y इज इक्वल्स टू a माइनस 3b प्लस 2c, z इज इक्वल्स टू 2a प्लस b माइनस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z. अब हम सबसे पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वहाँ पे x के बाद प्लस का सिंबल है. फिर हम ब्रैकेट में y की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसमें y के बाद माइनस का सिंबल है. फिर हम ब्रैकेट में z की वैल्यू लिखेंगे. ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो उसके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब के साइन एज इट इज़ बाहर आ जाते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते. लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितनी भी टर्म्स के सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं. अब हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखते हैं तो सिर्फ ये जो एंड वाली ब्रैकेट है यानी जो z की वैल्यू है इन सब का सिंबल चेंज होगा ड्यू टू माइनस, ठीक है. और बाकी सारे साइन एज इट इज़ आएंगे. 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस b प्लस c. अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं यानी a की सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं. दैट विल बी 2a प्लस a माइनस 2a. देन फिर हम b वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं 3b माइनस b. देन c वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं माइनस 4c प्लस 2c प्लस c.
ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है ताकि उनको सॉल्व करने में आसानी हो। 2 + 2a और -2a आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ a। देन +3b और -3b आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 माइनस करने पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई -b, बाहर प्लस है और माइनस के b के साथ माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस। इसी तरह से -4c + 2c प्लस माइनस माइनस -2c आएगा हमारे पास, -2c + c, -2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -c। आंसर इज a - b - c। बस आपने यही याद रखना है कि जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज होंगे, और जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं उस ब्रैकेट के अंदर, उन किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 12 खुद से सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। देयर आर टोटल 6 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हम फर्स्ट 3 पार्ट्स अभी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 3 पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 इज a - b + c फ्रॉम 2a + b - c। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में फ्रॉम का वर्ड आएगा तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम से पहले दी हुई होती है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद है। तो अगर हम इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो भी हम फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और फिर हम दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, यानी माइनस का साइन लगाएंगे। फिर हम नेक्स्ट ब्रैकेट में जो फ्रॉम से पहले वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 2a + b - c एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकेंड वाली एक्सप्रेशन के बाहर जो हमने ब्रैकेट लगाई है उसके बाहर माइनस का साइन है, तो उस माइनस के साइन की वजह से इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी अंदर a प्लस में है, बाहर आके माइनस का हो जाएगा। फिर b जो है वो माइनस में था वो प्लस बन जाएगा, c प्लस में था और अब माइनस बन जाएगा। अब हम सेम जो लाइक टर्म्स हैं या सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करते हैं। 2a - a + b + b -c एंड -c प्लस माइनस माइनस 2a में से जब हम 1a को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा +a, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। आप चाहें तो 1a भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है हमने 1 लेना है। b + b विल बी इक्वल्स टू 2b, दोनों के साथ प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, -1c एंड -1c विल बी इक्वल्स टू -2c। So the answer is a + 2b - 2c। जब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए जाएं तो इट्स अप टू यू। मैंने कल भी बोला था कि आप इसको हॉरिजेंटली करना चाहें तो आप हॉरिजेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसको वर्टिकली सॉल्व करना चाहें तो आप इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया दोनों मेथड्स के बारे में होना चाहिए। अब हम इसी पार्ट 1 को वर्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। फ्रॉम के बाद वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने पहले लिखा, यानी टॉप पे लिखा 2a + b - c, और जो फ्रॉम से पहले वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने बॉटम में लिखा, यानी नीचे लिखा a - b + c। अब हमने जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उन तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दिए, यानी जो प्लस में था उसको माइनस बना दिया, जो माइनस में था उसको प्लस बना दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। +2a - a विल बी इक्वल्स टू +a, then +b and +b will be equals to +2b, -c will be equals to -2c। वही सेम आंसर आया हमारे पास जो हमने हॉरिजेंटली सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर था। और ये भी बात याद रखिएगा कि जब हम सिंबल चेंज करते हैं तो हमने सॉल्व जो है वो उन चेंज किए हुए सिंबल्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप पहले वाले सिंबल के अकॉर्डिंग करोगे तो गलत आंसर आएगा। Part 2 is 3a - 2b - 4c from 2a + 3b + c। अब हम पहली ब्रैकेट में फ्रॉम के बाद वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। सेंटर में हम साइन पुट करेंगे माइनस का, और फिर पहले वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रॉम से वो लिखेंगे, दैट इज़ 3a - 2b - 4c। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। जो सेकेंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है उन सब
टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. इट विल बी इक्वल्स टू 2a प्लस 3b प्लस c माइनस 3a प्लस 2b प्लस 4c. यहाँ पर देखें कि 3a प्लस में था तो जब बाहर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे माइनस 2b था, लेकिन जब हम उसको बाहर लेकर आएंगे ब्रैकेट से तो वो प्लस 2b हो जाएगा. 4c माइनस में था और बाहर जब हमने उसकी ब्रैकेट ओपन की तो ये प्लस में हो जाएगा. अब हम लाइक टर्म्स को यानी सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं. 2a माइनस 3a प्लस 3b प्लस 2b देन प्लस c प्लस 4c. अब प्लस माइनस माइनस 3a में से हम 2a को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा a. बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो a के साथ माइनस का सिंबल भी आएगा. प्लस 3b प्लस 2b प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 5b. प्लस c प्लस 4c प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 5c. सो द आंसर इज माइनस a प्लस 5b प्लस 5c. आप चाहें तो इस पार्ट को भी आप वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लुक एट पार्ट 3. 7a स्क्वायर माइनस 8ab माइनस b स्क्वायर फ्रॉम माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर. अगेन हम फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, दरमियान में साइन आएगा माइनस का. देन फ्रॉम से पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे. अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट के सारे सिंबल एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि उसके बाहर माइनस का सिंबल नहीं है उस ब्रैकेट के बाहर, लेकिन सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है. दैट्स वाई तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 7a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस b स्क्वायर. इन तीनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो गए, यानी जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस हो गया. अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, यानी सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं. दैट इज़ माइनस 2a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर देन प्लस 3ab प्लस 8ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब माइनस 2 के साथ भी है और माइनस 7 के साथ भी है. माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस. 7 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 9, लेकिन साथ में साइन जो है वो माइनस का आएगा. माइनस 9a स्क्वायर वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा. प्लस 3 एंड प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 11 और साइन प्लस का आएगा और a भी वेरिएबल एज इट इज़ साथ में आ जाएगा. देन माइनस 2 एंड प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 में से जब हम प्लस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1. या बेशक आप यहाँ पे माइनस 1b स्क्वायर लिख लें या सिंपल माइनस b स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी ठीक है. और ये भी आपको पता है कि जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता हम 1 कंसीडर करते हैं. सो द आंसर इज़ माइनस 9a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस b स्क्वायर. आप चाहें तो पार्ट 3 का क्वेश्चन भी आप वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं. बस आपने ये जहन में रखना है कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको आपने टॉप पे लिखना है और फ्रॉम से पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आपने नीचे लिखना है. और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसमें जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सब के हमने साइन चेंज कर देते हैं. और साइन चेंज होने के बाद जो हमारे पास सिंबल्स आते हैं या साइन आते हैं हमने उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आया था. अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पेपर में ये टेस्ट में वर्टिकल मेथड इजी लगता है तो आप वर्टिकली इसको सॉल्व कर लें. अगर आपको हॉरिजॉन्टली मेथड ज़्यादा से समझ में आए तो आप उसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर लें. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 4ax प्लस 3by प्लस 2cz. इफ वन ऑफ देम इज 5ax प्लस by माइनस cz फाइंड दी अदर. अगर दो क्वांटिटीज़ का सम हमें यानी उन दोनों को ऐड करके हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है और उसमें से एक क्वांटिटी जो है वो पूरी की पूरी हमारे पास जो गिवन है, अब हमने सेकंड क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है. लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. हमारे पास जो सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ दिया हुआ है हम उसमें से जो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उसको माइनस करते हैं. यानी हम टॉप पे लिखेंगे सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ दैट इज़ 4ax प्लस 3by प्लस 2cz और हम उसके नीचे लिखेंगे जो फर्स्ट क्वांटिटी की हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 5ax प्लस by माइनस cz. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा.
तो हमने जैसे पहले हमारे पास जो रूल मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन हम नीचे लिखेंगे उन तमाम टर्म्स के हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। +4 एंड -5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया तो आएगा 1 और सिंबल आएगा साथ में माइनस का। सो हम इसको -1ax लिख लें या -ax लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। देन +3 एंड -b, by के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसके साथ 1 लेंगे, यानी +3 एंड -1 विल बी इक्वल्स टू +2। प्लस इसलिए आया क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, और by एज अ वेरिएबल एज इट इज साथ में आ जाएगा। +2c एंड +cz। अब cz के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 3 और सिंबल प्लस का आएगा और साथ में cz एज अ वेरिएबल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सो द आंसर इज -ax + 2by + 3cz। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4a³ + 3a² - a - 5 टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4। हम इसमें से ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इसमें से हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 4a³ + 3a² - a - 5 जो हमें फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम टॉप पे लिखेंगे, और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ +4 है जो कि कांस्टेंट है, और इसको हम कांस्टेंट यहाँ पर 5 है उसी के नीचे लिखेंगे +4। और जब हमने इसको जिस भी वैल्यू को नीचे लिखना है हमने इसका साइन चेंज करना है। पहले ये +4 था, अब इसको -4 में कन्वर्ट करेंगे। माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, 5 में जब हमने 4 को ऐड किया तो हमारे पास आएगा -9, और ये वाली सारी वैल्यूज़ इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। सो द आंसर इज़ 4a³ + 3a² - a - 9। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।